वेलकम स्टूडेंट्स। आइए जेईई के मेंस और एडवांस के टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हुए एक और न्यूमेरिकल्स काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन की हम बात करेंगे, और वो क्या है वो आप समझिएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो पहले बेटा। एक बॉडी चलती है, पढ़ लिए जरा। 1 मिनट में 1 मिनट रुक के पहले क्वेश्चन पढ़ने का आपको टाइम दे रहा हूं मैं। चलिए, उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अभी कहता है कि इसके पास दो ट्रेन हैं, ए और बी, और जाती पी से है और खत्म हो रही क्यू पर है। स्टार्ट पी पर हो रही है और रुक रही क्यू पर है। अब ट्रेन ए के बारे में कहा है कि एक्सेलरेशन इसका 1/3 ऑफ टाइम के लिए है। एक्सेलरेशन ए है लेकिन है 1/3 ऑफ द टाइम के लिए। दूसरे केस में कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी 1/3 ऑफ द टाइम पे, और तीसरे केस में कांस्टेंट रिटार्डेशन है 1/3 ऑफ द टाइम पे। जबकि ट्रेन बी में इसने कहा है कि एक्सेलरेशन ए है लेकिन 1/3 डिस्टेंस पर है, और फिर 1/3 डिस्टेंस के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी है, और लास्ट में इसने कहा कांस्टेंट रिटार्डेशन अगेन 1/3 डिस्टेंस के ऊपर। अब रेशियो ऑफ टाइम टेकन है बाय ए एंड बी जो भी है। आइए अब इस सवाल में सबसे पहले हम इस बात को समझें। ये पूरा आया नहीं है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन ट्रेवल बाय ट्रेन ए टू ट्रेन बी होना चाहिए। एनीवे, आइए, एक्सेलरेशन सेम है, ये अपने को मालूम है कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन दोनों बराबर हैं। तीसरी बात हमारे को मालूम है डिस्टेंस बराबर है। चौथी चीज हमारे को मालूम है कि पहले केस में टाइम हमारे पास 3 अलग अलग है जो कि सेम टाइम है। दूसरे केस में हमारे पास डिस्टेंस 3 अलग अलग हैं, टाइम अलग अलग होंगे। आइए, इसका मतलब पहले वाले केस में 3 टाइम होंगे, ये ले लीजिए, हम लेते हैं इसको। आइए, अब दूसरे वाले केस में अब देखिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का टाइम तो सेम होगा। और अगली बात जो हमने ग्राफ से सीखनी है बहुत आसानी से, हमारे को मालूम है कि इसके जो 3 हमने पोर्शंस किए हैं, इन तीनों पोर्शन में डिस्टेंस बराबर है। अब आपको पता है बीच वाला हिस्सा जो आप यहां पर बीच में देख सकते हैं, जो हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होना चाहिए। सबकी मैक्सिमम हाइट हमारी डिफरेंट है लेकिन है फिक्स्ड। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ, सेकंड केस की बात मैं कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल का एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होना है और लास्ट वाला ट्रायंगल भी उतना होना है। इस केस में हमें यह समझना चाहिए रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, जबकि ट्रायंगल का एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2 है। इसके लिए क्योंकि हमारे पास सेम चीज है, इसलिए हमारे पास पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का टाइम सेम है, पर रेक्टेंगल की डिस्प्लेसमेंट के टाइम के डबल है। इसलिए हमने ये लिया 2t, t और 2t। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके पास। हमने पहली बात 2t और 2t बराबर होंगे, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन बराबर है, स्लोप बराबर है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसका मतलब 2t और वेलोसिटी का बना हुआ ट्रायंगल और रेक्टेंगल का बना हुआ ट्रायंगल, माने वेलोसिटी और टी का बना हुआ ट्रायंगल, बड़े वाले टी की बात कर रहा हूं मैं, दोनों सेम होने के कारण हमको टाइम इसका 2t लेना पड़ेगा। ये हमने लॉजिक से यूज कर लिया। अब हम 2 मिनट में इसको क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन सेम है, हमने इसकी वेलोसिटीज का नाम रख लिया v1 और v2। अब क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, आप कह सकते हैं v1 by t फॉर द स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब फॉर द फर्स्ट केस v1 upon t विल बी इक्वल टू v2 upon 2t, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। इससे आपको क्लियर हो गया, v1 by t शुड बी इक्वल टू v2 upon 2t। अब इसके बाद ये हमने यूज किया सेम एक्सेलरेशन। अब आइए अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, जो पहला वाला ट्रायंगल है, जो पहला वाला ए वाली हम बॉडी ले रहे हैं, उसमें ट्रायंगल का साइड v1 इंटू टी बाई 2 है जो हमारे पास एक्सेलरेशन में है, और v1 इंटू टी बाई 2 है फॉर रिटार्डेशन में है, और v1 इंटू टी है हमारे पास जब कांस्टेंट वेलोसिटी है। आई रिपीट,
पहले वाले केस में v1 इंटू टी बाई टू, रिटार्डेशन वाले केस में v1 इंटू टी बाई टू और v1 इंटू टी बीच में रेक्टेंगल के। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें 2v1t है। समझ गए आप? 2v1t, क्योंकि इट्स द सम ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड वन रेक्टेंगल। अब दूसरे केस में आते हैं। देखिए दूसरे केस में हमारे पास v1 इंटू टू टी, पहला ट्रायंगल है क्योंकि टी हमने पहले डबल करना है, तो v1 इंटू टी पहले वाले हिस्से का आएगा, लास्ट वाले हिस्से का भी v2 इंटू टी, सॉरी v1 नहीं v2 इंटू कैपिटल टी, लास्ट वाले हिस्से का भी v2 इंटू कैपिटल टी, और तीसरा वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी v2 इंटू कैपिटल टी। तो ये बन जाएगा 3v2 कैपिटल टी। तो डिस्प्लेसमेंट अब क्योंकि बराबर है p से q गए हैं, हमने इनको लिख लिया। अब इनकी मदद से हमने क्या कर दिया, v1 बाय v2 की रेशियो देखिए यहां निकाली हमने, v1 बाय v2 क्या आ गया, 3t अपॉन 2t, 3 कैपिटल T अपॉन 2t। अब ऊपर से देखिए जो हमने एक्सेलरेशन सेम के वक्त इक्वेशन निकाली थी, आपके सामने ये इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन सेम के टाइम निकाली, इससे हम v1 बाय v2 को t अपॉन 2t मान सकते हैं। तो आइए इसको हमने लिख देना है t अपॉन 2t। अब ये दोनों v1 बाय v2 इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3t बाय t शुड बी इक्वल टू 2t into t. Cross multiply 2t square, 2 get cancel, you can have small t square root 3t के बराबर आ जाएगा। ये देखिए अब रह गया टोटल टाइम। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि टोटल टाइम पहले केस में कितना है, 3 स्मॉल t, और बाद वाले केस में 5 कैपिटल T। तो आपको हर चीज इस टर्म में, मतलब ये टी का रेशियो आपके काम का नहीं है, गलती से इसको √3 आंसर मत लिखिए, क्योंकि मुझे टोटल टाइम ऑफ जर्नी लेना है। तो पहले वाले केस में 3 टाइम्स स्मॉल टी और बाद वाले केस में 5 टाइम्स कैपिटल टी मुझे चाहिए। 3 टाइम्स स्मॉल टी डिवाइड बाय 5 टाइम्स कैपिटल टी। अब टी की वैल्यू आपको पता है, 3√3 हमने कर दिया क्योंकि स्मॉल टी इज √3 टाइम्स टी। तो मेरे पास इसका आंसर लास्ट में आया 3√3 डिवाइड बाय 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी पहले की तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चन काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन के भी अब शुरू करने वाले हैं, तब हम बात करेंगे। चलिए इसको यूज करें अपनी इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के लिए, और आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में अगली बार। थैंक यू।